ये मेरा पोर्ट क्या बन रखा है, रूट ब्रिज। स्विच नंबर ए मेरा रूट ब्रिज। सो जैसे मैंने भी बताया, रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट क्या इलेक्ट हो जाएंगे, डीपी। क्लियर। और डीपी के सामने वाला हमेशा क्या होता है, आरपी। इधर भी होगा, डीपी के सामने वाला क्या हो गया आपका, रूट पोर्ट। यस, क्लियर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब मुझे इलेक्शन कराना है। देखिए यहाँ पे भी मुझे इलेक्शन दोनों हो चुका है, ये आपका बन चुका है रूट पोर्ट, ये बन चुका है डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब यहाँ पे मुझे इलेक्शन कराना है किसके लिए, स्विच डी के लिए। रूट पोर्ट मुझे फाइंड करना है किस पे, देखिए बी पे भी मुझे रूट पोर्ट मिल गया है, सी पे भी मुझे रूट पोर्ट मिल गया है। अब मुझे डी के लिए रूट पोर्ट फाइंड करना है। अब सपोज यहाँ पे क्या थी, सबकी कॉस्ट 19 19 19 19। मैंने बताया कॉस्ट अगर टाई हो जाएगी, अगर सारे कॉस्ट टाई हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर लीस्ट मैक एड्रेस होता है, बताया मैंने। अब इस केस में यहाँ पे लीस्ट मैक एड्रेस क्या है, ये है, ये तो रूट ब्रिज बन रखा है। अब बी हो जाएगा यहाँ पे लीस्ट मैक एड्रेस। क्लियर। तो ये यहाँ पे ये हो गया इसका क्या, लीस्ट मैक एड्रेस। सो डीपी का ये वाला इंटरफेस क्या बन जाता है, रूट पोर्ट बन जाएगा। और रूट पोर्ट के हमेशा देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, डीपी के सामने वाला हमेशा इंटरफेस क्या बनता है, रूट पोर्ट बनता है। पोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, डीपी बन जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे क्या है, ये भी आपका टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर कौन होगा, आपका इलेक्शन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हो गया, तो ये पोर्ट आपका ब्लॉकिंग में चला जाएगा और ये पोर्ट आपका डीपी बन जाएगा। डीपी बन जाएगा यस, क्योंकि ब्लॉकिंग के सामने वाला डीपी होगा। परफेक्ट। हमेशा कुछ चीजें इसमें हमें याद करनी होती है कि ब्लॉकिंग के सामने वाला हमेशा डीपी होता है, डीपी के सामने आरपी होना चाहिए, आरपी के सामने डीपी होना चाहिए। सबसे तो जो रूट ब्रिज बना, दोनों उसके पोर्ट डीपी बन गए, और पहले तो सबसे फर्स्ट काम उसको आरपी बना दो, इसको आरपी बना दो, ठीक है। और इलेक्शन बस मुझे एक स्विच के लिए करना था, रूट पोर्ट के लिए। इसके लिए मैंने कर लिया, इसका एक पोर्ट ब्लॉकिंग में चला गया, और ब्लॉकिंग के सामने वाला पोर्ट हमेशा डीपी होता है। अब यहाँ पे मेरा क्या था, आपके सारे स्पेलिंग ट्री जो बनता है पर विलेन बनता है। बिल्कुल, पर विलेन एसटीपी हम पढ़ेंगे ना। हाँ पढ़ा था हमने कल, देख लो। अरे मैं पूरा पढ़ाऊंगी, आप मत टेंशन लीजिए। पीबीएसटीपी हमारा टॉपिक ही है, पर विलेन एसटीपी। ओके ठीक है। एक एक विलेन का, जैसे मैं विलेन नंबर 10 क्रिएट करी, इसका अलग एसटीपी इंस्टांस बनाना सिखाऊंगी। विलेन नंबर 11 है, इसका अलग। विलेन नंबर 12 है, इसका अलग। सबका अलग इंस्टांस बनेगा। ठीक है। तो हम लैब करेंगे अभी, एक्चुअली थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो नाउ यहाँ पे क्या है, सारी चीजें टाई हो गई हैं। तो अब टाई ब्रेकर यहाँ पे मैक एड्रेस भी और आपके सारे कॉज भी टाई हो गए, तो टाई ब्रेकर क्या होगा, एक और सिनारियो से समझते हैं। अब टाई ब्रेकर आपका क्या हो सकता है, लीस्ट पोर्ट नंबर बताया था लास्ट क्राइटेरिया इलेक्शन का। अब जैसे सपोज यहाँ पे एक स्विच है, स्विच नंबर 1, ठीक है। ये कनेक्ट है एक और स्विच से, स्विच नंबर 2, और इसके नीचे भी एक मैंने स्विच लगा रखा है, कौन सी, स्विच नंबर 3। यहाँ से मैंने एक केबल कनेक्ट करके रखा है, और स्विच नंबर 2 से 3 को मैंने
मेरा टाई हो गया तो क्या देखिएगा, लीस्ट पोर्ट नंबर, और लीस्ट पोर्ट नंबर आपका क्या है 0/5, 0/6 में 0/5 आपका लीस्ट पोर्ट नंबर है। तो ये क्या बन गया आपका रूट पोर्ट आरपी और ये क्या बन गया, चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, ये आपका डीपी बन गया, आरपी बन गया, और ये वाला पोर्ट, एक पोर्ट आपका चला जाएगा ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट इधर से भी सेम हो रही है, कॉस्ट इधर से भी सेम हो उधर रहा से है, भी सेम है। इसलिए आपका कॉस्ट का पोर्शन ही पूरा टाई हो गया, इसलिए वो नेक्स्ट किस पे गया, लीस्ट पोर्ट नंबर पे। यहाँ पे 0/5 लीस्ट है तो इसको बना देगा सिंपल क्या, रूट पोर्ट। आरपी हो गया और एक डीपी हो गया, तो एक मेरा पोर्ट कहाँ पे चला गया, ब्लॉकिंग। लाइव एनवायरनमेंट में ये हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है क्या स्पैनिंग, कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर रहता है? सिस्को के सारे स्विचेस पे एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, एनेबल्ड है, यस। तो हमें एसटीपी कभी भी इनेबल नहीं करना होता। कल मैंने डिसेबल करके दिखाया था ना, तो 3 प्रॉब्लम आ रही थी। करेक्ट, तो कभी भी लूप क्रिएट हो गए नहीं ना अगर इनेबल है तो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं क्रिएट होगा। बट दिस इज जस्ट लाइक अ कांसेप्ट, इसलिए तो मैंने सबसे पहले डिसेबल करके दिखाया था सारे, अगर आपको याद होगा सारे पोर्ट ब्लिंक या ब्लिंकिंग, या ब्लिंक का मतलब ही क्या है, वहां पे लूप क्रिएट हो चुका है, उसको अपना पाथ ही नहीं मिल रहा। जैसे स्विच 3 स्विच हैं, अब सब पे आपने एसटीपी डिसेबल करके कर दिया, अब खुद लाइव करके देखना, मतलब बट रियल नेटवर्क में मत करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पैकेट रेसर या जीएनएस इस पे करके देखना, ठीक है। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ ये स्पैनिंग ट्री काम कैसे करता है। अदरवाइज लाइव एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इनेबल रहता है, वी आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग। यस, एग्जैक्टली राइट। या दिस इज लाइक अ proper understanding of theory, like without STP what will happen. Yeah. So without STP there is 3 problem are occurring, like broadcasting storm, first one is, second आपका क्या होगा, आपका पूरा मैक एड्रेस ही अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा। क्लियर? और आपकी जो भी फ्रेम्स बनेंगी, कुछ प्रॉपर एंट्री अवेलेबल ही नहीं कर पाएगा। अब आपकी रूट इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, अब उसको अपना डेस्टिनेशन पाथ मिल ही नहीं रहा, इधर से आ रही, इधर से आ रही, पूरा घूमते ही रह जाएगा। ओपन है, लाइक ओपन वो है, डाटा लाइन है, नो वे टू। So it's creating loop in your environment. So that's why STP is a very important in real network. अगर हमने डिसेबल करा तो पहले तो जितने 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, जितने भी आप स्विच यूज कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स की, सारी एक साथ ऑन हो जाएंगी और सारी ब्लिंक करने लगेगी। हमने तो अपने लैब में करके इसको देखा हुआ है, क्योंकि हम तो ऐसे, हम तो प्रैक्टिस के लिए लैब में करते हैं। ठीक है, बट अगर if you enable then like shut down and then enable STP again, तो वहाँ पे लूप क्रिएट होना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि उसको एक रेडिडेंसी पाथ मिल जाएगी, एक बैकअप पाथ रेडिडेंट हम लगा के रखते हैं ना। एसटीपी हम यूज क्यों कर रहे हैं, बैकअप के लिए रेडिडेंट पाथ एक उसको क्रिएट करके रखते हैं ना। और जैसे हमने, वैसे तो बाय डिफॉल्ट एसटीपी इनेबल होता है आपके सारे सिस्को स्विचेस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाय डिफॉल्ट आपका पीबी एसटीपी भी इनेबल होता है, बताऊंगी मैं आगे। ठीक है, रूट पोर्ट में कोई भी सिंगल डाउट? got it, क्लियर? yeah। ओके, चलिए अब जो सेकंड मेरा रूल्स था स्पैनिंग ट्री पोर्ट रूल्स, वो क्या था, अल्टरनेट पोर्ट। अल्टरनेट पोर्ट क्या कर, अल्टरनेट पोर्ट इज जस्ट लाइक अ बैकअप, मींस ब्लॉक में जो भी गया होता है वो एक आपका बैकअप ही तो होता है, कि जैसे आपका कोई एक इंटरफेस डाउन जाएगा ब्लॉक में से, तुरंत वो आफ्टर 50 सेकेंड वो पोर्ट अप हो जाएगा। क्यों, यही चीज होती है ना, राइट। बैकअप। तो अल्टरनेट पोर्ट जो ब्लॉकिंग में गए होते हैं, जस्ट लाइक अ बैकअप पोर्ट। अगर कोई एक पोर्ट आपका डाउन होता है, देन जो आपकी ब्लॉकिंग पोर्ट होगी वो तुरंत आफ्टर 30-50 सेकेंड के बाद अप हो जाएगा, एंड देन वो फॉरवर्डिंग में आ जाएगा।
Alternative port is the best alternate part to be root bridge. Clear? It is the second best route to receive a BPDU. ठीक है, और अल्टरनेट पोर्ट कहाँ पे मूव हो जाता है आफ्टर 30 to 50 सेकेंड? फॉरवर्डिंग में। अगर कोई भी चेंजेस आपके टोपोलॉजी में आता है, कोई भी लिंक आपकी डाउन होती है, तो अल्टरनेट पोर्ट मतलब ब्लॉक पोर्ट तुरंत फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। सो यू कैन से इट इज अ बैकअप पोर्ट। और हमारे सिनारियो में कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग में गया हुआ था? ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज या enable show इसके आगे क्या लिखेगा हमेशा? अल्टरनेट। और ये आपका क्या बन रखा है? रूट पोर्ट बन रखा है। ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेट था। एंड देन नेक्स्ट क्या आता है आपका? डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है? बेस्ट पाथ, सॉरी बेस्ट पोर्ट टू सेंड अ बीपीडीओ। ये एक बेस्ट पोर्ट होता है जो क्या सेंड करता है? बीपीडीओ। और इस पे क्या होगा? आपके रूट ब्रिज पे सारे पोर्ट्स, ऑल पोर्ट्स will be in what? Will be in what? बताइए किस में होगा? this what will be in deep सॉरी क्या क्वेश्चन? रूट ब्रिज के सारे पोर्ट्स किस में होते हैं? फॉरवर्डिंग। or फॉरवर्डिंग मींस डेजिग्नेटेड पोर्ट। designated, yes. ठीक है, और जो आपका रूट पोर्ट होता है वो कभी भी कैन नेवर, कभी भी वो डेजिग्नेटेड नहीं हो DP, सकता। ठीक है, और नोट में मैंने आपको क्या बताया था? DP always and be blocking. RP always in forwarding state। DP and RP हमेशा क्या होनी चाहिए? फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। ये कभी भी ब्लॉकिंग में नहीं जाते। नहीं जाएंगे। क्लियर? देखिए जैसे अगर मैं, ये मेरा स्विच है और ये क्या है? एक रूट ब्रिज बन के बैठा हुआ है। तो जैसे बीपीडीओ सेंड करने की पावर बस और बस रूट ब्रिज के पास होती है। फर्स्ट टाइम हर स्विच बीपीडीओ सेंड करता है। फर्स्ट टाइम जैसे एक स्विच है, एक और स्विच है, अभी मैंने इसमें कोई भी केबल नहीं कनेक्ट करा है। जैसे केबल में से कनेक्ट करते हैं ना, मैंने यहाँ पे केबल नहीं कनेक्ट करा है। तो फर्स्ट टाइम ये भी अपने आप को रूट ब्रिज मान के बैठेगा, ये भी अपने आप को रूट ब्रिज मान के बैठेगा। बिकॉज उसको नहीं पता कि उसके सामने वाला जो स्विच है, सामने से जो मतलब पैकेट आया, उसकी प्रायोरिटी लीज थी या हाई थी। जैसे मैंने केबल कनेक्ट करा, इसने क्या देखा? स्विच नंबर 1 ने स्विच नंबर 2 से जैसे उसके पास एक बीपीडीओ पैकेट सेंड किया, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन गई कि हाँ ये जो स्विच नंबर 1 थी इसकी प्रायोरिटी लीज थी। तो जैसे स्विच नंबर 2 को पता चल जाएगा, ये एक बीपीडीओ पैकेट सेंड करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसे पता चल गया कि मेरे सामने वाला जो least cost प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? लीस्ट है, इसलिए वो क्या बन रखा है? रूट ब्रिज बन के रखा है। root bridge, yeah. क्लियर है? Yeah. तो फर्स्ट टाइम हर स्विच अपने आप को रूट ब्रिज मानता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे सामने वाला स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, कुछ भी उसे नहीं पता। क्लियर? तो इन पोर्ट रोल्स में कोई भी डाउट? got it. Best port BPDO. टाइमर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, 5th, yeah.
अब हम चलते हैं किस पे, आपके कुछ एसटीपी टर्म्स आते हैं, लाइक क्या, हम सबका लैब करेंगे, ठीक है। जब हम लैब पोर्शन करेंगे सीक्वेंस से हम सबका लैब करके देखेंगे। तो अभी हम थ्योरी थ्योरी चलते हैं। तो कुछ एसटीपी टर्म्स आते हैं। सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले हैं, पोर्ट फास्ट के बारे में। पोर्ट फास्ट क्या होता है, सेकंड बीपीडीयू गार्ड क्या होता है, एंड थर्ड आरएसटीपी क्या होता है, फोर्थ पीबीएसटीपी। हम इसकी थ्योरी देख चुके हैं, आरएसटीपी पीबीएसटीपी, बट फिर भी हम देख लेंगे। ईथर चैनल क्या होता है, एंड लास्ट वन इज आपका स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करें पोर्ट फास्ट। या STP port fast feature causes a port to enter forwarding state immediately. अगर आपको एक लाइन याद होगी, मैंने बताया था अगर आपके स्विच पे पोर्ट फास्ट इनेबल है तो जो 30 सेकेंड जो टाइम ले रहा था वो टाइम नहीं लेगा। ये फीचर बस यहाँ पे आपका टाइम कम करने के लिए इनेबल किया जाता है। क्लियर? और जो आपका पोर्ट फास्ट होता है, पोर्ट फास्ट नॉर्मली कनेक्टेड टू इन डिवाइस। इन डिवाइस मीन्स आपका पीसी, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसको हम क्या कहते हैं, access point, like last End device, like device. something. क्लियर? देखिए अगर आपने क्या करा, अगर आपने पोर्ट फास्ट आपके स्विच पे इनेबल है, मैंने क्या बताया, पोर्ट फास्ट हमेशा आपके इन डिवाइस से कनेक्ट होगा। मतलब एक साइड आप स्विच लेंगे तो दूसरी साइड क्या होगा, आपको पीसी लेना होगा। अगर आपने क्या करा, इस पीसी को हटा के एक साइड अगर आपने स्विच कनेक्ट कर दिया, मतलब इधर भी कनेक्ट है और इधर भी स्विच कनेक्ट है, तो ये क्या करेंगे, आपके नेटवर्क में लूप क्रिएट कर देंगे। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। Connected to a Cisco switches, it may cause loop. क्लियर? और जो आपकी पीबीएसटीपी होती है या पीबीएसटीपी प्लस है, या आपने रैपिड पीबीएसटीपी भी मैंने बताया था आपको, या फिर और एमएसटीपी स्पैनिंग ट्री ऑल सपोर्ट पोर्ट फास्ट फीचर्स। सबके अंदर क्या होता है, पोर्ट फास्ट फीचर्स को सपोर्ट करते हैं ये सारे। कौन कौन, पीबीएसटीपी, आरएस पीबीएसटीपी और या एमएसटीपी। क्लियर? चलिए अब जैसे एक मैंने स्विच लिया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक ये मेरा स्विच है, और स्विच क्या सेंड करता है, बीपीडीयू पैकेट सेंड करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको एक पीसी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। सपोज ये 0/0 है और यहाँ पे आपका पीसी 0/1 से कनेक्ट है, ये स्विच नंबर 1 है। यहाँ पे आप जैसे, एक काम करती हूँ मैं इसको लैब से बताती हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, 2 स्विच कनेक्ट करूंगी पहले, एक स्विच ये और एक स्विच ये, और सॉरी पहले मैं पीसी कनेक्ट करती हूँ। यहाँ से पीसी एक उठा के कनेक्ट कर देते हैं और इसकी केबलिंग कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या रन करके देखिए, शो स्पैनिंग ट्री। हमारी यही होती है ना स्पैनिंग ट्री देखने की। हेलो, यस, ओके। और स्पैनिंग ट्री किसके लिए देखना है मुझे, विलेन नंबर 1 के लिए। देखिए पहले आपका पोर्ट क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है। देन अभी आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आपका पोर्ट लिसनिंग वो पहले ही कर चुका था। देन आपका पोर्ट किस में आ गया है, फॉरवर्डिंग में आ गया है। तो ये प्रॉपर आपके 30 सेकेंड लिए हैं पोर्ट को अप आने में, हुआ है ना। पोर्ट या डेजिग्नेशन एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है देखिए, बट जब हम यहाँ पे पीसी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट करके रखा हुआ है, पीसी, तो इसमें भी वो 30 सेकेंड ले रहा है। और स्विच हम कनेक्ट करते हैं, जैसे एक और सिनारियो बना लेते हैं, स्विच टू स्विच भी कनेक्ट करते हैं तो 30 सेकेंड लेता है, और स्विच टू पीसी भी कनेक्ट कर रहे हैं तो वो 30 सेकेंड ले रहा है ना। स्पैनिंग ट्री क्या है, पहले लिसन कर रहा है, फिर से करिए उसको, अभी भी लिसन कर रहा है, अभी भी लिसन कर रहा है, अभी भी 15 जैसे कंप्लीट होगा। आ गया लर्निंग में, या अभी भी ये लर्निंग में है। तो 1-2 सेकेंड हम रुक जाते हैं, फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, फॉरवर्ड। अब आ गया होगा फॉरवर्डिंग पे। अब आपने प्रॉपर देखा, पहले लिसन करा 15 सेकेंड, लर्न करा 15 सेकेंड, देन आफ्टर 30 सेकेंड आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग में आ गया। तो यहाँ पे भी कुछ इलेक्शंस होते हैं, चेक करते हैं कि कोई लूप तो नहीं बन रहा। इस 30 सेकेंड में वो क्या चेक कर रहे हैं, सारे इलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं और वो क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई लूप तो नहीं बन रहा। बट जब भी हम पीसी से कनेक्ट करते हैं उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी आपका 30 सेकेंड ले रहा है। तो इस टाइम को ही हटाने के लिए, मतलब 30 सेकेंड को कम करने के लिए हम क्या इनेबल करते हैं, पोर्ट फास्ट इनेबल करते हैं फीचर्स। क्लियर है? यस। तो ऐसा पोर्ट जहां पे हमारी क्या कनेक्ट है, इन डिवाइस कनेक्ट है, जैसे हमारी पीसी, एक सेकेंड, हमारी पीसी, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, जो भी इन डिवाइस है, वहां पे मुझे क्या करना होगा, एक फीचर इनेबल करना होगा, कौन सी, पोर्ट फास्ट। देन क्या होगा, वो 30 सेकेंड नहीं लेगा। चलिए तो हम कहाँ इनेबल करेंगे, काम करना। अच्छा पहले हम एक उसका थ्योरी देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने इनेबल कर दिया क्या आपका पोर्ट फास्ट, क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्या आएगी, अगर मैं इसकी बात नहीं करूं, अगर मैंने एक साइड इन डिवाइस कनेक्ट करा है तो ये क्या करता है, जब हम 2 स्विच कनेक्ट करते हैं तभी तो एक बीपीडीओ पैकेट जाती है। देखिए सिमुलेशन मोड में Yes. आ रहा है, मैं इसको करूं, देखिए किसको क्या भेजा है, एक बीपीडीओ पैकेट करा है। अगर आप इस पैकेट को ओपन करके देखिए तो यहाँ पे क्या जा रहा है, LLC STP बीपीडीओ। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बीपीडीओ पैकेट नहीं जाएगा। स्विच क्या समझेगा, यहाँ पे जैसे आपने कोई डिवाइस कनेक्ट करा, कोई बीपीडीओ नहीं गया, स्विच क्या समझेगा, ये स्विच नंबर 1 कि यहाँ पे एक आपका इन डिवाइस है। इस केस में क्या हो रहा है, एक बीपीडीओ जा रही है तो वो समझ रहा है सामने जो मेरा कनेक्ट है वो एक स्विच डिवाइस ही कनेक्ट है। क्लियर हुआ?
बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर किसी ने पीसी की जगह स्विच कनेक्ट कर दिया, मतलब इस पीसी को डिलीट करके हटा के इस पोर्ट से एक स्विच कनेक्ट कर दिया, तो वहां पे स्विच वन को तो यही पता है ना कि यहाँ पे क्या है, आपका पीसी कनेक्ट है, उसको तो नहीं पता कि किसी ने पीसी हटा के आपका स्विच कनेक्ट कर दिया है। ऐसे किसी को इसको क्या पता चल रहा है, आपके सामने वाला तो इन डिवाइस है क्योंकि कोई भी बीपीडीओ पैकेट नहीं आई है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्विच अगर पीसी से कनेक्ट है तो स्विच वन को यही पता रहेगा कि यहाँ पे पीसी कनेक्ट है। अगर नहीं पीसी, किसी ने पीसी हटाकर यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया तो भी वो क्या समझेगा, सामने वाला मेरा पीसी ही है। या सो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, आपका लूप क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम एक और फीचर इनेबल करते हैं, कौन सा, बीपीडीयू गार्ड। जहां पे भी आप पोर्ट फास्ट इनेबल करेंगे उसके साथ ही आप बीपीडीयू गार्ड भी इनेबल करते हैं। क्लियर है रवि जी, लुकमान? Yeah. So it's better like if before connecting any end device, like if it's like connect एक से ज्यादा स्विच लगा के तो ही then you start end devices. एक काम करते हैं, एक मैं लैब सेटअप करने जा रही हूँ पोर्ट फास्ट एंड बीपीडीओ गार्ड के लैब के लिए, ठीक है? हम उस पे करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्विच पे हम वर्क कर लेते हैं। आपका स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2 एंड स्विच नंबर 3। सबकी एक रेडिडेंसी पाथ बना देंगे, तीनों को एक एक लिंक से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आप 10 मिनट्स के बाद आप कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज एक मैं जो पीसी नंबर स्विच नंबर जो 3 है उससे एक मैं पीसी कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, एक जो स्विच नंबर मेरा जो 3 था उससे मैंने एक पीसी कनेक्ट करके रख लिया है। क्लियर? पहले चलिए हम सबको होस्ट नेम दे देते हैं। कमांड क्या होती है होस्ट नेम की, लोकमान? कॉन्फिग टर्मिनल। होस्ट नेम देने की कमांड क्या होती है? रवि जी, सॉरी come again. नाइम होस्ट नेम देने की कमांड क्या होती है? होस्ट नेम और देन नेम। एग्जैक्टली, ठीक है, होस्ट नेम एंड स्विच नंबर 1। और इसको मैं दे देती हूँ होस्ट नेम, इसका पहले चेंज कर देती हूँ स्विच नंबर 2। होस्ट नेम। ठीक है, सबको मैंने होस्ट नेम दे दिया है। अब मैं चलती हूँ स्विच नंबर 3 पे। इस पे मैं रन करती हूँ क्या, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये सारे क्या रखे हैं आपके फॉरवर्डिंग पे, मतलब कुछ टाइम हो गया तो इसने क्या टाइम दिया होगा 15। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये फॉरवर्डिंग पे आ गए हैं सारे। क्लियर? सो इन केस ऑफ पोर्ट फास्ट यहाँ पे क्या होगा, ये जो टाइम लिया है 30 सेकेंड इन डिवाइस पे भी कनेक्ट करने के बाद वो 30 सेकेंड ले रहा है। क्लियर है? तो इन डिवाइस तो कोई ब्रॉडकास्ट सेंड करता नहीं है। ब्रॉडकास्ट कौन सेंड करता है, आपका स्विच, हब, ब्रिज, ये सारे आपकी ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं ना। अब पीसी तो कोई ब्रॉडकास्ट सेंड करता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, स्विच पे, और ये आपका किससे कनेक्ट है, 0/3 से। तो स्विच नंबर 3 पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट, और यहाँ पे मुझे कौन सा इंटरफेस देना है, 0/3, जिससे ये आपका पीसी कनेक्ट है। क्लियर है ना रवि जी, कोई डाउट तो नहीं हो रहा?
नहीं क्लियर है। 0/3 से मेरा पीसी कनेक्ट है, तो मैं बस इसी पे काम करने वाली हूँ, मैं और दो स्विच पे मेरा कुछ खास काम नहीं है। ठीक है, इस पे मैंने क्या कर दिया, और जो 30 सेकेंड है मैं उसको कम करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या इनेबल कर दिया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अगर किसी स्विच पे आपके पोर्ट फास्ट का फीचर पहले से इनेबल है तो वो कभी भी लिसनिंग लर्निंग का टाइम नहीं लेता है, हमेशा डिसेबल से तुरंत विद इन मिली सेकेंड में वो फॉरवर्डिंग स्टेट पे आ जाता है। मैंने इनेबल कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, कुछ वार्निंग आ रही है यहाँ पे, पढ़िए जरा क्या वार्निंग है। On ports connected to a single host, connecting hubs, contactors, switches, bridges to this interface when passport is enabled can cause temporarily bridging देखिए loops. आपने वहां पे पीसी कनेक्ट करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट अगर आप वहां पे क्या कनेक्ट करते, स्विच कनेक्ट करते, अभी मैं स्विच भी कनेक्ट करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वार्निंग आ रहा है कि आप यहाँ पे इस वार्निंग को, कहाँ गया ये वार्निंग, क्या है, पोर्ट फास्ट शुड बी only be enable on port connected to a single host, connecting hub, concentrator, switches, bridges, ये क्या करेगा, आपको लूप क्रिएट कर देगा। क्लियर है? क्लियर है रवि जी? तो लूप ना क्रिएट हो इसलिए मैं एक और फीचर यहाँ पे इनेबल करूंगी, कौन सी, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड, और बीपीडीयू गार्ड के आगे एक कमांड चलती है इनेबल की। ठीक है, अब देखिए कोई वार्निंग आपके पास नहीं आई। अब हम एग्जिट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे क्या हो गया, आपका कोई लिसनिंग लर्निंग नहीं करा है, जैसे आपने कमांड इनेबल करा है तुरंत वो फॉरवर्डिंग पे चला गया है। बट अगर गलती से किसी ने क्या करा, इस स्विच पे क्या कनेक्ट कर दिया, पोर्ट फास्ट इनेबल है, सब चीज इनेबल है। देखिए एक चीज और, जब अगर आपके स्विच पे पोर्ट फास्ट इनेबल होता है, जैसे इस पे हमने पोर्ट फास्ट इनेबल किया है अभी तुरंत, ठीक है, तो एसटीपी ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। मतलब अगर गलती से किसी ने इस पे स्विच कनेक्ट कर दिया, पीसी को हटा के किसी ने स्विच कनेक्ट कर दिया, तो जब भी हम पोर्ट फास्ट इनेबल करते हैं तो एसटीपी ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। क्लियर? चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, इस पीसी को हटा के एक स्विच कनेक्ट करने जा रही हूँ, या मैं एक, हाँ इसी को हटा देती हूँ। बहुत एनी प्रॉब्लम? नो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक स्विच नंबर 4 कनेक्ट कर दिया। क्लियर? स्विच नंबर 4 कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपका क्या है, पोर्ट फास्ट इनेबल है। ठीक है, देखिए एक मैसेज भी आ गया, ये क्या हो गया, डाउन चला गया। क्लियर? अब देखिए ये डाउन होने के पीछे रीजन क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर स्विच नंबर 4 आपका ब्रॉडकास्ट लेके आ रहा है, स्विच या हब या ब्रिज ही तो ब्रॉडकास्ट करते हैं, अब ये कोई ब्रॉडकास्ट लेके आ रहा होगा तो ये सीधे कहाँ जाएगा, स्विच नंबर 3 पे जाएगा, क्योंकि एसटीपी तो यहाँ पे क्या है, डिसेबल हो चुका है, डिसेबल हो गया। जैसे आप पोर्ट फास्ट इनेबल करते हैं एसटीपी ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। So it will stop the, तो अब इस केस में क्या होगा, वो इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर लेगा और यहाँ पे आपका लूप क्रिएट हो जाएगा। सो अगर आपने किसी स्विच पे पोर्ट फास्ट की सर्विस इनेबल की है या ऑलरेडी वहां पे इनेबल है, तो वहां पे एक सर्विस और इनेबल करनी होती है, कौन सी, बीपीडीयू गार्ड। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बीपीडीयू गार्ड इनेबल करके रखा हुआ है। अब बीपीडीयू गार्ड से क्या होगा, अगर आपने, ये कौन है, सलमान, 1 बज गया क्या, तो मैं
हम कहाँ पे थे, बीपीडीओ कार्ड से क्या होगा, अगर आपने स्विच नंबर 3 पे बीपीडीओ कार्ड इनेबल किया है तो स्विच नंबर 4 क्या करेगा, एक बीपीडीओ पैकेट सेंड करता है। क्या सेंड करेगा, एक बीपीडीओ पैकेट सेंड करेगा एसटीपी के अंदर। स्विच हेलो पैकेट सेंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीपीडीओ पैकेट कहते हैं। क्लियर, जो हर 2 सेकंड पे हेलो पैकेट आती है ना, वही आपका क्या होता है, बीपीडीओ पैकेट होता है। तो फिर स्विच नंबर 3 का पोर्ट तुरंत समझ जाएगा कि ये एक पीसी नहीं है, ये क्या है, एक स्विच है जो क्या सेंड कर रहा है मुझे, एक बीपीडीओ पैकेट सेंड कर रहा है। क्लियर, और जैसे ये समझेगा कि ये एक पीसी नहीं है, ये क्या है, एक स्विच से कनेक्ट है, तुरंत आपका पोर्ट ये किस स्टेट में चला जाएगा, शटडाउन स्टेट में चला जाएगा। जो अभी ये आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, ग्रीन रेड रेड क्या दिख रहा है, शटडाउन स्टेट में। क्लियर, शटडाउन स्टेट बोलिए या फिर आप इसको एरर डिसेबल बोलिए, स्टेट में चला जाएगा। क्लियर, बट अगर हमने क्या करा, फिर से स्विच नंबर 4 को हटा के हमने क्या कनेक्ट कर लिया, इससे एक पीसी कनेक्ट कर लिया। क्लियर, अगर कोई बंदा था या अगर कोई एक बंदा था, उसने क्या करा, फिर से उसका मन नहीं माना, उसने देखा कि पोर्ट मेरा शटडाउन हो रखा है, फिर उसने क्या करा, उसका काम नहीं हो पाया जिस भी पर्पस से वो आया था, फिर उसने प्रॉपर पुराना वाला ही चीज करके चला गया, जैसे क्या था, मैंने एक पीसी से कनेक्ट करके रखा था, तो ये स्विच आपका फिर से पीसी से उसने कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये पोर्ट नंबर 0/3, सपोज ये वाला जो पोर्ट नंबर है, ये आपका पोर्ट डाउन ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अप हो जाएगा तुरंत पीसी लगाते ही।